नमस्कार दोस्तों, इनोवेटर्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, आपकी पढ़ाई भी रूटीनली बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले वो बहुत ही फ्रेश टॉपिक है बिल्कुल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि हाउ टू टेक बेस्ट डिसीजन। सो हमारा टॉपिक जो डिस्कस होने वाला है, हाउ टू टेक बेस्ट डिसीजंस। ओके। सो लाइफ हो चाहे हमारा कोई करियर का मसला हो, हम बेस्ट डिसीजन क्यों ले सकते हैं। अब कहोगे कि सर ये सब क्यों बता रहे हो, हम बच्चे थोड़ी ना, फाइनल ईयर में या फिर हम फार्मा कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। वी कैन टेक आवर ओन डिसीजन। मुझे पता है कि आप इतने सक्षम हो, कैपेबल हो, ले सकते हो। मेरा एक काम है एज ए मेंटर के तौर पे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आपके ऊपर, आप इसको मान सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं अगर आपको अच्छा लगे तो आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। सो मैं आपको गाइड कर रहा हूं जस्ट एज ए मेंटर। तो इसलिए मैं कर रहा हूं, इस वीडियो के पीछे लाने का मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अब फाइनल ईयर में बहुत सारे बच्चे जिनको मैं पढ़ा रहा हूं, और जो एम फॉर्म के वाले बच्चे हैं वो भी हैं। तो जो फाइनल ईयर के बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि एग्जैक्टली व्हाट कैरियर ऑप्शन आई शुड गो फॉर। हमें किस कैरियर ऑप्शन को चूज करना चाहिए, या कौन सा कैरियर ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है। तो ये जो फंडा है, ये जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं शेयर करूंगा। ये फंडा जो आपकी लाइफ में कोई भी डिसीजन लोगे वहां भी हमेशा काम आने वाला, उसके साथ साथ आप फार्मेसी फील्ड के हो तो वहां भी काम आने वाला है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग समझते हैं कि किसी चीज को कैसे डिसीजन हम ले सकते हैं। देखिए, किसी भी डिसीजन को समझने के लिए एक साइकिल होती है, उसको समझना पड़ता है कि हम बेस्ट डिसीजन कैसे ले सकते हैं। बेस्ट डिसीजन, देखो डिसीजन तो सभी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट डिसीजन जो आपको सूट करता हो वो हमें लेना है। तो ये जो बेस्ट डिसीजन का क्राइटेरिया है, ये कैसे जनरेट होता है उस चीज को हम लोग समझते हैं। अब हम समझते हैं किसी भी चीज को, ये बिल्कुल ये जो टॉपिक है इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स क्या होता है कि अगर हमें बेस्ट डिसीजन लेना है तो व्हाट शुड बी द इनिशियल स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दिस डिसीजन। जिस चीज को डिसीजन हम लेने जा रहे हैं उससे प्रॉब्लम्स क्या एसोसिएटेड है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम्स। समझ गए आप? प्रॉब्लम्स या फिर चैलेंजेस। समझ गए? किसी भी चीज का बेस्ट डिसीजन लेना है, सो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। यार आप प्रॉब्लम्स ही नहीं समझोगे तो सॉल्यूशन किस चीज का ढूंढोगे आप? ठीक है। एक बार आपने प्रॉब्लम्स को समझ लिया कि चैलेंजेस, मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, मेरे सामने ये चैलेंजेस है। और डिसीजन कौन लेता है? जो क्विट नहीं करता लाइफ में, जो गिव अप नहीं करता है, वो बेस्ट डिसीजन लेता है। तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है? प्रॉब्लम्स को चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यही नहीं पता चलता कि मेरे साथ इशू क्या चल रहा है, व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग ऑन। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड स्टेप आपको क्या करना है? ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शंस अवेलेबल। अभी इस टॉपिक का रिलेवेंस मैं आपको समझाऊंगा कि फार्मेसी में कैसे आप कंफ्यूज हो कि मुझे जीपैट देना चाहिए, नहीं जीपैट देना चाहिए। ठीक है, वेदर आई शुड गो फॉर नाइपर, वेदर आई शुड गो फॉर फार्मासिस्ट एग्जाम। अगर जोन एग्जाम नहीं निकले तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? ये सब सवालों के जवाब जो मैं इसी वीडियो में देने वाला हूं, इस वीडियो के तौर पे। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है कि ये जो समस्या है, जो चैलेंज है, प्रॉब्लम कहां है। एक बार आपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब देखो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रास्ते क्या है। सपोज आई हैव ए फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो मैं बार बार तो सर पे हाथ रख के रहूंगा नहीं कि मुझे पैसे की समस्या, पैसे की समस्या है। सो आई विल लुक फॉर दी ऑप्शंस कि कोचिंग से मैं पैसे कमा सकता हूं, पार्ट टाइम जॉब करके कमा सकता हूं, या फिर मेरा फैमिली जो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है तो मुझे कुछ और देखना चाहिए। सो आई शुड गो फॉर ऑप्शंस। मैं ऑप्शंस देखूंगा। तो यू विल बी हैविंग मोर देन वन ऑप्शंस, ऑप्शन 1, 2, 3, 4 and many more. You are having many more option. Then what next you have to take? You have to go for the selection of best option which suits to you. Best option. और ये बेस्ट ऑप्शन किसमें से चूज करोगे? जब आपको पता होगा। तो जब आपको ऑप्शंस ही नहीं पता होंगे तो आप बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करोगे? सो आपको ये इंपॉर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके पास ऑप्शंस क्या है। अब उस ऑप्शंस में आपकी जो सिचुएशन, आपकी जो करंट सिचुएशन है
उससे उबरने के लिए, उससे अपलिफ्टमेंट के लिए व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन जो कि आपको सूट करता है। ये ऑप्शंस बुरे नहीं है, दिस ऑल आर गुड ऑप्शंस। एक बंदे के लिए ऑप्शन सही हो सकता है, एक बंदे के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी कंडीशन सिचुएशन अलग है। सो एक ही, तो ये सारे ऑप्शन, दीज ऑल ऑप्शंस आर गुड, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट ऑप्शन दैट इज मैचिंग विथ योर सिचुएशन, यू हैव टू टेक दैट। So best option which suits to you, you have to select. Then finally go for the decision. So finally you are going to take decision. ठीक है, 4 बेसिक स्टेप फॉलो करने, जिंदगी में कभी भी कोई कंफ्यूजन हो ये चीज को आप समझ लो, ये सब चीजें आपको देख लेना है। और एक बात आपको बता दूंगा कि आप हर समय, हर मिनट, हर सेकंड डिसीजन ले सकते हो। जैसे मैं डिसीजन ले रहा हूं, नहीं मुझे पहले ये पढ़ाना, फिर ये पढ़ाना है, पढ़ाना, आई एम टेकिंग द डिसीजन। मार्कर ओपन करना नहीं करना, ये भी मैं डिसीजन ही ले रहा हूं। ठीक है, आप पानी पी रहे हो, पानी पीने से पहले ये पीना है नहीं पीना सोच रहे हो आप, सो यू आर टेकिंग डिसीजन ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी सेकंड यू आर टेकिंग द डिसीजन, वेदर दैट इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट डिसीजन, शॉर्ट स्पैन ऑफ डिसीजन, और इट्स अ लॉन्ग डिसीजन, इट्स अप टू यू। अब इस टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं जो बच्चे कंफ्यूज है फाइनल ईयर के कि विच ऑप्शन शुड आई गो फॉर। तो अब लोग हम लोग जरा समझते हैं इस चीज को। आज जो आपके सोचने, देखो पढ़ाई अपने जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पढ़ाई को एप्लीकेबिलिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, कि पढ़ तो लिया लेकिन अब उसको यूज कहां करना है, क्योंकि फाइनल ईयर में आपने जितना ज्ञान अर्जित करना था, जितना ज्ञान लेना था, यू हैव टेकन द नॉलेज, यू हैव टू अप्लाई। तो एक चीज हमें समझ में आती है, देखो एक होती है हमारी एकेडमिया, या इसको एकेडमिक्स भी बोल सकते हैं, एक होती है इंडस्ट्री। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या है समझो। इंडस्ट्री की हमेशा बार बार शिकायत आती है जब कंपनी प्लेसमेंट में आती है, सर आपके बच्चों को ये चीज नहीं पता है, ये चीज नहीं पता है, ये चीज नहीं पता है। दुनिया भर की शिकायतें होती हैं। कभी कभी वो तारीफ भी करते हैं आपकी कि नहीं आपके बच्चे काफी अच्छे हैं, तारीफ भी करते हैं, लेकिन तारीफ कम होती है, खिंचाई ज्यादा होती है। सो ये आप कहीं ना कहीं देख रहे हो, इसके बीच गैप है। नो डाउट हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले जैसा भी रहा हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ठीक है, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो बहुत ही अच्छी है। उस चीज को जब एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन होगा तो आप उस चीज का बेनिफिट देखोगे। तो कहां पे जो लैग बिहाइंड हम लोग कर रहे हैं वो है एकेडमिक्स और इंडस्ट्री के बीच गैप। इनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, और हम लोग यहां से क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं कुछ और। समझ रहे हो, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं 90% लाओ, 99% लाओ, 95%। यहां 90% का कोई मतलब नहीं है, यहां 70% है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट अलग है। सपोज इंडस्ट्री आपके टैबलेट सेक्शन की है, टैबलेट के प्रोडक्शन मेथड पता होने चाहिए, टैबलेट प्रोड्यूस कैसे करते हैं। अगर कोटिंग सेक्शन में हो तो व्हाट कुड बी द प्रेशर, सॉल्वेंट किस प्रेशर से आना चाहिए, ड्राइंग रेट, व्हाट शुड बी द ड्राइंग रेट। तो उन्हें यहां पे स्किल्स, डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड, एंड हियर व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग, एकेडमिक्स हम पढ़ाया जा रहे हैं। इसीलिए इस गैप को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉलेज वाले क्या करते हैं, इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल विजिट, और बहुत सारे इंडस्ट्री के बंदे, चाहे सेल्स एंड मार्केटिंग को, चाहे क्यूए क्यूसी के बंदे हो, उनका सेमिनार हम करवाते हैं। ठीक है, या फिर कोई प्रेजेंटेशन, या फिर उनका कोई गेस्ट लेक्चर हमने करवा दिया। समझ रहे हो आप, ताकि इस गैप को कम किया जा सके, क्योंकि इस कॉलेज में बैठे बैठे तो आप गैप कम नहीं कर लोगे। तो ये सारे प्रोग्राम्स हम करते हैं ताकि इनकी रिक्वायरमेंट्स हम लोग मैच करेंगे। जब इनकी रिक्वायरमेंट मैच होगी, हमें यहां से हमारे, देखो थियरी, कॉलेज आपकी थियरी स्ट्रांग कर रहा है, लेकिन इस चीज को अब यहां अप्लाई करनी है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट अलग है। समझ रहे हो, तो जैसे इनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, आपकी बिल्कुल जॉब की सिचुएशन बहुत अच्छी होगी, आप ग्रो भी लाइफ में अच्छा करोगे। समझ रहे हो, तो बेस्ट डिसीजन कब लेना है, अब समझाता हूं कि बेस्ट डिसीजन मैंने क्यों ये वीडियो बनाई आप लोगों को समझने के लिए। अब जरा इस चीज को समझते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि इस गैप को हमें, तो कॉलेज में अब याद रखिएगा कि जब भी कोई प्रोग्राम हो, कोई सेमिनार हो, कुछ भी हो, आपको अटेंड करना है हर हाल में। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू एनहांस योर नॉलेज, इट इज गोइंग टू बूस्ट योर नॉलेज। चलिए अब जरा हम लोग थोड़ा एक चीज और समझ लेते हैं। कई सारी चीजें मैं जो है डिस्कस करने वाला हूं आपसे आज। फाइनल ईयर के बच्चे बहुत कंफ्यूज है कि वेदर व्हाट ऑप्शन शुड आई चूज, किस ऑप्शन के लिए मुझे जाना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, आप कंफ्यूज इसलिए हो क्योंकि आपको ऑप्शन ही नहीं पता है।
आई एम रियली सॉरी टू से, बहुत अच्छे बच्चे होंगे लेकिन पता होगा उनको, लेकिन बहुत सारे ज्यादातर बच्चों को नहीं पता है। सो मैंने बेस्ट डिसीजन के लिए क्या बोला कि प्रॉब्लम्स क्या है। अभी आपके पास प्रॉब्लम के बाद ऑप्शन देखना है। तो जब आप फार्मेसी कर लेते हो, बी फार्मा कर लेते हो, तो आप ऑप्शंस देखते हो, देखते हो कि नहीं देखते हो। लेकिन गांव देहात में या फिर हमारे आसपास ऐसा माहौल सेटअप है कि हम केवल मेडिकल स्टोर खोलते हैं बस बी फार्मा करके। लेकिन अगर सिंसियरली आपने फार्मेसी को पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप समझ गए होगे कि फार्मेसी खाली मेडिकल स्टोर नहीं है। वहां पे सेल्स भी है, प्रोडक्शन भी है, कम्युनिटी फार्मेसी भी है। आप कितने इंपॉर्टेंट हेल्थ सेक्टर के पार्ट हो, ये चीज कोविड 19 में, ये चीज लॉकडाउन में पता लग गई होगी कि व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फार्मासिस्ट इज देयर। ये सबने आइडेंटिफाई किया। अब ये बात अलग है, कोई क्रेडिट दे ना दे उस बात अलग है, बट आप फार्मासिस्ट के इंपॉर्टेंट रोल को नकार नहीं सकते। तो ये जो क्रिएटिविटी बनी हुई है, इस चीज को हटाना है। जो छवि बनी हुई, रेपुटेशन बनी हुई ना, हटाना है। कैसे हटाओगे? जब खुद अपने फील्ड को जानोगे। अपने फील्ड को जान ही नहीं पाए तो दूसरे का मुंह कैसे चुप कराओगे आप? सो यू शुड लुक फॉर द ऑप्शन। सपोज इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू हैव टू गो फॉर द इंडस्ट्री, मैं स्कोप नहीं बता रहा हूं, मैं आपको थोड़े से ऑप्शंस बता रहा हूं, 25% ऑप्शन। आपने डिसाइड किया कि यू हैव टू गो फॉर द इंडस्ट्री, सो यू कैन गो फॉर द QA एंड QC, you can go for the analytical or bioanalytical, you can go for the toxicology, you can go for the biotechnology. Understand? So different options are there. You can go for the F&D, you can go for the research and development. So different options are there. These all options are good, but what I have said in previous section, I have told you that from these all options you have to choose the best option which suits to you. Suppose sales and marketing is there. आधे बच्चों को यही नहीं पता होता कि सर सेल्स और मार्केटिंग इज दिस डिफरेंट, आर दिस डिफरेंट, और दे आर दिस बोथ आर सिमिलर। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। QA अलग है, QC अलग है, सेल्स अलग है, मार्केटिंग अलग है। समझ गए आप इस चीज को? अब इन सब चीज को, ऑप्शंस को जानो, लेकिन किताबी भाषा नहीं, इसको जानो कि R&D में क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे हम उसमें एंट्री कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हाउ वी कैन गेट द जॉब इन R&D सेक्टर, F&D सेक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है? सपोज किसी बंदे की स्किल बहुत अच्छी, कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी गुड। सो कम्युनिकेशन स्किल गुड कहां पे रिक्वायर्ड होगी? सेल्स एंड मार्केटिंग, बिकॉज यू हैव टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स, यू हैव टू इंटरेक्ट विद द हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स। सो योर कम्युनिकेशन स्किल शुड बी गुड। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप सेल्स ना ज्वाइन करके मार्केटिंग के लिए जाओ। PMT जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग होते हैं, जो मार्केटिंग में स्ट्रैटेजी बनाते हैं कंपनी के, वहां पे जाओ, वहां पे सैलरी अच्छी है, पैकेज आपकी अच्छी है, वहां पे आपका कम्युनिकेशन स्किल है। तो बी फार्मा करने के बाद आपने फार्मा MBA कर लिया, आपने ज्वाइन कर लिया वहां पे। समझ गया आप? तो आपने अपनी स्किल का यूज किया। समझ गया? QA QC, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है ऐसे वो सारे फैक्टर्स, चाहे प्रोसेस हो, चाहे रॉ मटेरियल्स की टेस्टिंग हो, चाहे वैलिडेशन हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजें जो क्वालिटी को अश्योर करती है कि जो प्रोडक्ट बनने वाला है दैट इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड मैचिंग दी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, वो होता है क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है? एनालिटिकल, आप टेस्टिंग करते हो HPLC से, UV से, बायोलिटिकल, बायोलॉजिकल सैंपल्स में आप टेस्टिंग करते हो, ये सारी चीजें। सो दीज ऑल आर द ऑप्शंस। इन सब ऑप्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते रहो। ठीक है? मास्टर मत बनो, लेकिन सारे ऑप्शंस को थोड़ा थोड़ा जानते रहो। अब फिर इसमें जो आपके कंडीशन के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज कर लो। तो इतना कंफ्यूजन क्यों है? समझ गए आप? तो ये सारे ऑप्शंस है, इसमें से जो सूट कर रहा है आपको, जिस क्षेत्र में आप चाहते हो, आप चाह रहे हो कि चलो भाई DI के लिए मुझे जाना है, तो आप शेड्यूल C की इंडस्ट्री को ज्वाइन करोगे, इंजेक्टेबल्स की इंडस्ट्री को ज्वाइन करोगे, पेरेंटल्स की इंडस्ट्री को ज्वाइन करोगे। समझ गए आप? इस तरीके से। अब आपने एक डिसीजन ले लिया, तो कहां पे इतनी कंफ्यूजन है कि डिसीजन लेने में इतनी क्यों प्रॉब्लम होती है? आपको ऑप्शंस पता होने चाहिए, थोड़े ऑप्शन को जानो, आप इसको एलेबोरेट करो, तब आप जाके बेस्ट डिसीजन ले सकते हो। सो मेरे ख्याल से अब जो फाइनल ईयर में होंगे, थोड़ा सा उनको डिसीजन लेने में इजी प्रोसेस होगा, थोड़ा सा इजी गोइंग होगा, वो समझ पाएंगे कि क्या चीज मेरे लिए बेस्ट सूटेड है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, और इस चीज को बहुत ध्यान से पूरे लास्ट तक आप देखना इस चीज को, तो बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाओगे आप। ठीक है? तो डिसीजन मेकिंग कोई भी है, बहुत जल्दी आप उस चीज को लो और समझो कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, एक डिसीजन लेके उस फील्ड में आगे बढ़ जाओ, कंफ्यूज मत हो।
एक चीज़ और लास्ट में ऐड करना चाहूँगा कि कुछ बच्चे अभी जीपैट, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जीपैट 2021 का रिजल्ट आया हुआ है। कुछ बच्चे बहुत परेशान हैं, सर मेरा नहीं हुआ है, जिनका हुआ भी तो उनकी रैंक अगर ज़्यादा आ गई है। हालाँकि हमारे भी चैनल से बहुत सारे बच्चे हुए हैं, बहुत जल्दी अगर मौका मिलेगा तो हम लोग इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है? उसके अलावा तो परेशान होने की बात इसमें है ही नहीं। जीपैट, नाइपर ही अल्टीमेटली सब कुछ नहीं है। जीपैट, नाइपर इज़ इम्पोर्टेंट, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द वन एंड ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो उसके अलावा भी अब क्या करना, जैसे कुछ लोग, जैसे मैं थोड़ा-सा हिंट दे दूँ, नहीं जीपैट निकला, आप सेम प्रिपरेशन को यूज़ करो फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए यूज़ कर लो, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए यूज़ कर लो। थोड़ा-सा वेट करो कि वैकेंसी आ रही है, आप उसी नॉलेज को अप्लाई कर दो। आपने यहाँ प्रिपरेशन की हुई है जीपैट के लिए, उसी को यूज़ कर दो। थोड़ा-सा प्रिपरेशन करके, थोड़ा-सा रिवीजन करके और प्रैक्टिस करके गो फॉर द डीआई एग्ज़ाम, गो फॉर द फार्मासिस्ट एग्ज़ाम। बैठना नहीं है। अगर वहाँ भी नहीं होता है, तो प्राइवेट जॉब आप करते रहो। टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। यू हैव टू यूटिलाइज़ योर मैक्सिमम टाइम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब डिसीज़न लेने में थोड़ा-सा आसानी होगी और आपका विज़न बिल्कुल क्लियर होगा इस वीडियो के बाद। चलिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।